एंड वेलकम टू द शो सनाए पाकिस्तानी। रक्स के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो बहुत से लोग इसे शौकिया भी करते हैं, बहुत से लोग इसे प्रोफेशन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। आज के इस शो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका जैसे मॉडर्न मुल्क के अंदर भी कितनी अक़साम के रक्स लोग सीखना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं बैले डांस क्लास से, जो कि बच्चों के लिए मखसूस की गई है। उन बच्चों से बात भी करेंगे। इसके अलावा भंगड़ा से लेके वो तमाम किस्म की क्लासिकल डांस जो कि अमेरिका के अंदर फॉलो किए जाते हैं, इस बारे में भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लास के अंदर वैसे तो 11 या 12 लड़कियां होती हैं जो कि रोज़ाना क्लासेस लेती हैं और सीखती भी हैं, लेकिन उसमें से चंद एक लड़कियां आज नहीं है जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। उनमें से चंद से बात करेंगे और पूछेंगे कि ये कैसा एक्सपीरियंस है उनके लिए। दो छोटी छोटी बच्चियां जैन और एरन हमारे साथ मौजूद हैं। हाउ आर यू? एंड हाउ आर यू? सो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस लर्निंग दिस बैले डांस? I really like it. It's fun. I look forward to it every day. And since how long you are learning this class? This is my first year. What inspired you to learn ballet dance? Ever since I was little, my cousin used to do it, and so she got me started, and I really like it. It was fun. So do you teach your little sisters or brothers at home? Well, my brother doesn't dance, but sometimes I try to. Okay, thank you. Thank you. 5, 6, 7, go. Roll your mouth. इस वक्त इस क्लास की इंस्ट्रक्टर कैथरीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत ही एनर्जी के साथ इन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। हेलो कैथरीन, हाउ आर यू? Very well, thank you. Tell me your experience. Why you started teaching the children this dance? Well, I've been teaching this class for, this will be my मुझे ये क्लास करवाते हुए 7 साल हो चुके हैं। मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ। यहाँ आने के फौरन बाद मैंने ये क्लास शुरू करवा दी और मुझे ये सिखाने में बहुत मजा आता है। How you can differentiate ballet dance from different other types of dances? How it is special from them? Well, the type of dance that we're doing today is जो डांस हम आज कर रहे हैं वो मॉडर्न डांस कहलाता है। ये एक मॉडर्न क्लास है जिसमें मॉडर्न टेक्निक्स के अलावा कोरियोग्राफी भी सिखाई जाती है। ऐसी कुछ मूवमेंट्स को तो ये डांसर्स खुद भी कोरियोग्राफ कर सकती हैं। इसके अलावा मैं बैले टेक्निक्स भी सिखाती हूँ जो इस जैसी भी है और इससे मुख्तलिफ भी। मॉडर्न डांस का मजा भी ये है कि इसमें आप अपनी मूवमेंट खुद इजाद कर सकते हैं। इस क्लास में हम यही कर रहे हैं। How much time is needed to learn the basic steps of ballet dance for a new girl? Students spend a good 8 to 10 years at least studying. उसको 8 से 10 साल की तरबियत चाहिए होती है अगर वो प्रोफेशनल लेवल पर ये करना चाहें। ये बच्चे 4 से 5 साल तो कम से कम लगा चुके हैं, यानी इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ये शुरू किया और सारी जिंदगी ये करते आए हैं। अब ये बहुत आगे निकल चुके हैं। And they're working at quite an advanced level in this class. How you can tell the Pakistani audience, especially the females, that they should learn the ballet dance other than the other dances? Well, ballet in particular, I think, is a very elegant dance style. बैले देखने में बहुत खूबसूरत मालूम होता है। इसके अलावा ये आपको अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल करने की भी सलाहियत देता है, यानी आपकी बहुत अच्छी वर्जिश हो जाएगी और जिस्म को भी खूबसूरत रखेगा। ये ऐसी चीज़ है जिसे आप सारी जिंदगी कर सकते हैं। Also excellent exercise, keeps you in very good shape, and of course, it's something you can do for your whole life. Okay, thank you. Thank you so much. भंगड़ा डांस वैसे तो भारत में शुरू हुआ, लेकिन अब कई पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो इसे पसंद करते हैं। यहाँ पर रहने वाली एक ऐसी पाकिस्तानी से आपको मिलवाते हैं जो कि पाकिस्तानी बच्चों को और इसके अलावा यहाँ पर लोकल अमेरिकन बच्चों को भी भंगड़ा क्लासेस देती हैं।
इस शो में मेरी कोशिश होती है कि मैं उन पाकिस्तानी और टैलेंटेड पाकिस्तानी नौजवानों से आपको मिलवाऊं जो कम उम्रों के बावजूद भी बहुत कुछ करते हैं अपने प्रोफेशंस में भी और पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। ऐसी एक नौजवान टैलेंटेड पाकिस्तानी रबिया भी मेरे साथ मौजूद हैं। रबिया, थैंक यू सो मच मेरे शो में आने के लिए। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि आपने पब्लिक हेल्थ में स्टडीज़ की हैं, आप भंगड़ा डांस की इंस्ट्रक्टर भी हैं, शौकिया आप ये भी करते हैं। उसके अलावा कैंप नामी यंगस्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपने इसमें भी एक्टिवली रोल प्ले किया है। तो ये इतनी सारी चीज़ें अलग अलग मैनेज कैसे करती हैं? Ever since I was little, मुझे डांस का बहुत शौक है। During my universities, I was on a भंगड़ा team. वहाँ हमने काफ़ी competitions किए हैं। अब there's एक local team है, उनको मैंने join किया है। तो वहाँ भी मेरे once a week practices होती हैं और साइड पे मेरे एक बच्चों की भी क्लास है। My youngest is 3 years old and my oldest is about 9 years old. अच्छा, आपने जो अपनी भंगड़ा क्लासेस का बताया, आपने कहा कि आपने 8-9 साल पहले इसको शौकिया शुरू किया, तो टाइम कैसे मिलता है इसको अब एज एन एक्सरसाइज आपने रखा? क्योंकि आपने बताया था कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी आप टीच करती हैं, तो क्या अभी भी यहाँ पे जो कल्चर है यूएस के अंदर, ये लोग अभी इस भंगड़ा डांस वगैरह को फॉलो करते हैं? बहुत करते हैं। असल में जब मेरे स्टूडेंट्स थे अबाउट 5 years ago इन द इंडिया स्कूल, मेरे कोई 40 स्टूडेंट्स थे एंड आउट ऑफ दोज आई वुड से majority वर नॉट देसी। जो यहाँ के अमेरिकन लोग हैं उनको बहुत पसंद है बॉलीवुड और भंगड़ा। तो कोई लोग तो 100% नो बैकग्राउंड, नो पाकिस्तानी, नो इंडियन, कोई एशियंस भी थे, ईस्ट एशियंस। 5, 6, 7, 8 कितने स्टूडेंट्स को आप सिखा चुकी हैं? कैसा एक्सपीरियंस रहा? पेरेंट्स जो हैं उन्होंने कभी कहा कि नहीं ये एक ऐसा, चलो शादी जब तक नहीं हुई है तब तक कर लेना, या शादी के बाद भी कंटिन्यू करना, या अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गई हो तो अब ये जो शौक वगैरह है इनको छोड़ दो? मेरा प्लान तो नहीं कि मैं छोड़ूंगी। By now I've probably taught over 100 students. और मेरे ये भी होते हैं, कभी कभी स्कूल्स होते हैं लोकली, कहते हैं कि we're having international night, तो राबिया आ जाओ and just can you teach 30-40 students at once. So I've been doing that for years. Or even in the India school, every year I had 30-40 students. और अभी भी जो मेरी छोटी classes हैं वो भी 10 the 3-year-olds, 4-year-olds. और आई डू अ लॉट ऑफ कंसल्टिंग। जैसे अगर किसी की शादी आ रही है तो कोई 2-3 लड़के मेरे पास आएंगे कि वी हैव अ वेडिंग कमिंग अप, कैन यू कोरियोग्राफ आवर डांस एंड देन आल्सो डू आवर म्यूजिक एंड एवरीथिंग। जो एशियन कल्चर यहाँ पर मौजूद है भंगड़ा डांस की सूरत में या फिर और दूसरी किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी सूरत में, तो जो यूएस के लोकल रहने वाले लोग हैं वो इसमें कितना, आपने जैसे कहा कि कई ऐसे भी लोग हैं जो कि लोकल अमेरिकन हैं और वो सीखने के लिए आते हैं, तो इस किस्म के जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, ये कितना कनेक्ट करते हैं एशियंस को या पाकिस्तानियों को या इंडियंस को यहाँ के लोकल लोगों के साथ? काफ़ी कनेक्ट करते हैं। अगर आप जाएंगे कोई इवन मेला पे अगर जाएंगे, ईद का मेला, you find that there are a lot of them are local people. I had about 2 months ago एक मेरी student थी, she's a white girl, so she actually asked me to teach at her birthday party. She was turning 7 years old. तो वहाँ कोई 30-40 लोग थे, majority were not desi. तो वहाँ पे she had a Bollywood theme party. पहले तो लोग clowns बुलाते थे and all that. Now they wanted a Bollywood theme party. So they had all the desi decorations और दुपट्टे लगाए हुए थे। तो I came in my शलवार कमीज़, उसको भी मैंने एक शलवार कमीज़ दी, and so I taught all the students. उसके बाद based on that one performance alone, I had 3 or 4 other people. They asked me, can you do a Bollywood birthday party for us? And these are all local people. थोड़ा सा अब उस चैप्टर की तरफ आते हैं आपकी ज़िंदगी के। आपने इन तमाम मसरूफियात से हटके पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है कैंप, वो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो है क्या, बेसिकली डील किस तरह करती है और उसमें जो पाकिस्तानी है वो किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं। So it's called CAMP, the Council for Advancement of Muslim Professionals. काफ़ी chapters, I think there's one in Chicago, one in New York, one in Philly, और हमारे एक DC भी chapter है. I'm an officer for the DC chapter. During ISNA weekend, we did a big annual dinner. वहाँ हमारे कोई 400 लोग आए हुए थे, and we had a wait list of about 50 people as well. It was a very popular event, and we had young professionals come and speak about, the things they went through to get to where they are. It was a very good networking event. But our primary purpose is networking for young professionals. Every month we do about one event, such as
women in medicine or women professionals or just something for the youngsters. अच्छा, इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं कैंप के, उसमें सिर्फ मुस्लिम्स होते हैं या सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों को बुलाया जाता है? ये ओवरऑल दुनिया भर से किन किन ममालिक से आप लोग इनवाइट करते हैं? It's geared towards Muslims, लेकिन we're open to everybody. In my experience, मैंने देखा कि majority are Pakistani Indian. I haven't seen others. लेकिन it's open to all Muslims. इससे पहले का जो पूरा सिनेरियो है उसमें रहते हुए आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ होती आई हैं और कितना उससे फ़ायदा पहुंचा है पाकिस्तानी और ख़ासतौर पर जो यंगस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनको? हर महीना में एक इवेंट होता है and that's usually networking. I find that a lot of the people that come, some are very experienced. अगर कोई जॉब ढूंढ रहा है, especially in the Muslim community, they often come to these events to talk to people in their profession. कि how can I get into consulting? How can I get into medicine? It was very good for advising one another. जो हमारी conference थी, I talked to some people afterwards and they did a lot of networking. A lot of people brought their business cards and exchanged those. There was also an annual conference where all the chapters came together. This was earlier in the year. Or वहाँ पे भी they had discussions on how do you network and how do you leverage best opportunities, how do you progress as a Muslim in this world. आज के इस शो में ना सिर्फ ये कि भांगड़ा, बैले और न जाने डांस की कौन कौन सी किस्में आप देख सकेंगे, लेकिन ये सब कुछ होगा इस ब्रेक के बाद। जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की डांसिंग टेक्निक्स मौजूद हैं, वहीं माइक्रोसॉफ्ट कनेक्ट की जानिब से एक नया डांसिंग गेम लॉन्च किया जा रहा है क्रिसमस के हवाले से और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही धूम मचाएगा। इस बारे में मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद आतिफ। नए गानों की ये ताज़ा तरीन कलेक्शन जिस पर आप कनेक्ट के जरिए डांस कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट Xbox 360 और हार्मोनिक्स म्यूजिक सिस्टम्स ने मुतारिफ करवाई है। हाल ही में अमेरिकी मार्केट में इसे पेश करने के बाद डेवलपर्स का कहना है कि उन्हें ये एतमाद है कि इस गेम की मकबूलियत सुस्त इक़्तिसादी माहौल की वजह से मुतासिर नहीं होगी। अमेरिका में ये गेम $49.99, इंग्लैंड में £39.99, जबकि यूरोप में €49.99 में बिकेगी। हार्मोनिक्स के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस जॉन डिरेक का कहना है कि डांस सेंट्रल 3 में मुख्तलिफ धुनों के 45 गाने मौजूद हैं। नई गेम में डांस सेंट्रल 1 और 2 के ट्रैक्स को इंपोर्ट भी किया जा सकता है, जिससे इसके ट्रैक्स की तादाद 180 हो जाएगी। ये दुनिया भर के तमाम लोगों के लिए मुआशी तौर पर मुश्किल वक्त है, लेकिन डांस दुनिया भर में किया जाता है और ये लोगों के लिए अपनी माली परेशानी के स्ट्रेस से निकलने का रास्ता है। तो हमें उम्मीद है कि लोग इसे खरीदेंगे और कुछ नई डांस मूव्स सीखेंगे। इस बार म्यूजिक कलेक्शन में सिंगर, सॉन्ग राइटर और डांसर अशर के गाने भी शामिल किए गए हैं। ये पहली बार है कि किसी R&B सिंगर ने एक कंप्यूटर गेम में काम किया है। अशर का कहना है कि उन्होंने इसलिए इसमें काम किया क्योंकि वो पिछली दोनों गेम्स के बहुत बड़े परस्तार हैं। अशर ने अपने 2 गानों स्क्रीम और OMG पर खुद कोरियोग्राफ किया है और वो आवाज भी अशर की है जो खेलने वालों को उनकी परफॉर्मेंस पर राय देती है। मैं चाहता हूं कि लोग अपने अंदर हौसला महसूस करें। सच तो ये है कि हर कोई मेरी तरह डांस नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको जिस कदर मुमकिन हो सके अपनी मूव्स करना सिखा सकता हूं। आपको वाकई इसमें शामिल होकर इसका लुत्फ आएगा। गेम खेलने वाले डांस मूव सीखने के साथ साथ अपनी डांस मूव्स तख्लीक करने के काबिल भी हो सकते हैं। डायरेक्ट का कहना है कि सेंट्रल डांस 3 में इस्तेमाल होने वाले मूवमेंट डिटेक्शन सेंसर्स किसी और गेम में नहीं हैं। हमने सबसे पहले स्मार्ट ग्लास का इस्तेमाल किया है, जो माइक्रोसॉफ्ट की नई एप्लीकेशन है। ये आपके फोन या टैबलेट पर काम करता है ताकि आप किसी पार्टी में अपने दोस्तों के लिए डीजे भी कर सकें। डांस सेंट्रल 4 भी मार्केट में आएगा। डायरेक्ट कहते हैं कि ये गेम्स को मजीद क्रिएटिव इनपुट देगा। डांस सेंट्रल 3 में खेलने वालों को ये मौका मिलेगा कि वो अपनी डांस मूव्स बना सकें, तो इससे प्लेयर को मौका मिलेगा कि वो अपने क्रिएटिव आइडियाज पर काम कर सके। वो कहते हैं कि मुस्तकबिल में इस टेक्नोलॉजी पर मजीद काम किया जाएगा और लोगों को मौका मिलेगा कि वो खुद को कोरियोग्राफ कर सकें। डांस का जिक्र म्यूजिक के बगैर बिल्कुल अधूरा है, इसलिए जिक्र कर लेते हैं अमेरिकन म्यूजिकल अवार्ड्स का, जिसमें इस साल एक नई कैटेगरी शामिल होने जा रही है और वो है इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक की। इसी हवाले से मजीद बता रही हैं आशा खालिद। सांस जैसे बिजली, धुनें दिलों को छूती हुई, लेकिन जहां भारी भरकम ड्रम सेट्स और गिटार्स आपको नहीं मिलेंगे,
ये है इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक की ताज़ा आवाज़। एक लैपटॉप और सादा से सॉफ्टवेयर के साथ कोई भी इस म्यूजिक का कंपोजर बन सकता और रातों रात मशहूर हो सकता है। टेक्नोलॉजी म्यूजिक को तब्दील कर डालती है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर लैपटॉप नया गिटार है। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की कशिश ने क्लब्स को फैन से भर दिया और EDM को मौसीकी की अंडरग्राउंड सिंफ से तब्दील करके इसे अक्सरियत की पसंद बना दिया है। I eat, sleep, breathe, live and love electronica. It just makes me want to dance. I just love the feeling of the music and how it hits my body. लेकिन नाइट क्लब्स EDM को एंजॉय करने की वाहिद जगह नहीं। इसके बड़े बड़े फेस्टिवल्स में हजारों शिरकत करते हैं। और कॉन्सर्ट के लिए इस जैसे मकामात पूरी दुनिया में खुल रहे हैं। सितंबर में खुलने वाला एको स्टेज अब वाशिंगटन के सबसे बड़े कॉन्सर्ट के मकामात में से एक बन चुका है। ये कोई VIP क्लब नहीं है, ये कोई लाउंज भी नहीं है जहां आपको अपनी टेबल मिलेगी। ये तजुर्बा खासा महंगा भी हो सकता है। नए फैंस की बड़ी तादाद का मतलब है कि मशहूर डीजेस की परफॉर्मेंस के लिए एको स्टेज जैसी जगह $60 फी कस्टमर तक चार्ज कर सकती हैं। आर्मिन वैन ब्यूरेन को कई बार डीजे मैक की जानिब से दुनिया का टॉप डीजे करार दिया जा चुका है। वो अपने फैंस तक EDM म्यूजिक पहुंचाने के लिए 100 से ज़ायद ममालिक का दौरा कर चुके हैं। Being there on a dance floor, seeing the lights, the visuals to show, and close your eyes and just take off. इनके एजाज़ात में म्यूजिक वीडियोस, इनका आर्मेडा म्यूजिक लेबल और दुनिया भर में लाखों फैंस रखने वाला एक रेडियो शो शामिल है। इनके मुताबिक अवामी रेडियो की जानिब से इस म्यूजिक की ताख़ीर से ही सही कबूलियत से इसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। It's generated a lot more interest in the style and in the music, and I hate to say I told you so. इससे इस म्यूजिक की साख भी बढ़ी है। इस साल डीजे स्क्रैलिक्स ने 3 ग्रैमीज जीते। वैन ब्यूरेन इसका क्रेडिट डीजेइंग के आर्ट को देते हैं। It's not just some guy pressing play. सिर्फ ये नहीं कि कोई प्ले का बटन दबा दे और बस। मेरा मतलब ये है कि क्राउड में फन का मरकज होता है। मैं अगर एक पेंटर हूँ तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अपनी गैलरी में कुछ पेंट करना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं क्राउड के लिए पेंट करना चाहता हूँ। म्यूजिक इंडस्ट्री में जहां आर्टिस्ट आज मकबूल होते हैं तो कल इन्हें कोई जानता भी नहीं। EDM का मुस्तकबिल गैर यकीनी है, लेकिन लगता है कि कुछ अरसे तक इसकी मकबूलियत बरकरार रहेगी। रक्स का फन न सिर्फ एक बहुत मुनफरिद चीज़ है बल्कि लोगों को अपने अंदर डूबने पर भी मजबूर कर देता है। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। डांस की कई किस्में हैं और दुनिया भर में लोग मुख्तलिफ अंदाज में इस शौक़ को पूरा करते हैं। अमेरिका के अंदर DC शहर में कुछ रोज़ पहले एक सूफ़ी फेस्टिवल मनाया गया था, जिसके अंदर एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट तहरीमा मित्था ने क्लासिकल डांस पेश किया था। सूफीज़म से मुताल्लिक इस डांस की झलकियाँ आपको भी दिखाते हैं।
इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों ने शिरकत की, लेकिन तुर्की की जानिब से जिस वफ्द ने इस फेस्टिवल के अंदर परफॉर्म किया उसने सबको खूब महसूस किया। आइए आपको इसकी कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। आज के इस शो में हमने आपको रक्स की चंद एक ऐसी इक़साम दिखाने की कोशिश की है जो दुनिया में बहुत से लोग सीखना भी चाहते हैं और बहुत से सीख के इस शौक़ को जारी भी रखते हैं। अगले शो में एक नए टॉपिक, एक नई जगह पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।